पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बना दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। कहा, दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम ना रहे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में कमी बेहतरी की सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे में शिगाफ न डालने का फैसला। शहर को सैलाब से बचाने के लिए टेक्निकल कमेटी का इजलास। टेक्निकल कमेटी का सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। मरीम औरंगजेब ने कहा, शहर और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1058,000 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। अल जज़ीरा के मुताबिक मुआहदा खलीज में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। CNN ने कहा, इसराइल के दोहा पर हमले से अमेरिका की साख कमजोर हुई। रॉयटर्स का कहना है कि कतर पर इसराइली हमले ने खिते को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा बड़े आलमी ममालिक पर असर डाल सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फ़ख्र की बात है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई। मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और डिप्टी वज़ीर आज़म को जाता है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। 1.5 साल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर दुनिया की सुपर पावर बन गए। दिल्ली में गौर व फिक्र हो रहा होगा कि ये क्या हुआ। भारत वाले हैरत में गुम होंगे। ईरान इसराइल जंग में भारत इसराइल के साथ जुड़ा हुआ था। रेकोडिक के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। $390 मिलियन से जायद लागत आएगी। वजारत रेलवे और रेकोडिक माइनिंग कंपनी का मुआहिदा इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोदी सरकार को ट्रंप इंतजामिया का एक और झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह से मुतालिक दी छूट वापस ले ली। अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा, चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करने वाले अफराद या इदारों पर पाबंदियां लगेंगी। फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन से ताउन जारी रखेंगे। पाक चीन दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, ज़राअत, सनत, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर और इस्लामिक इंस्टीट्यूट के भी दौरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। एक मुल्क पर जारहियत, दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर होगी। किसी दूसरे मुल्क की शमूलियत का कहना कबल अज़ वक्त है। मुआहिदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मुआहिदे पर किसी तीसरे फरीक को एतमाद में लेने का जवाज़ नहीं बनता। हमारी सलाहियतें मुआहिदे के मुताबिक दस्तयाब होंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे पर बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई है, एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना चाहिए। माजी में भी कहा था कि मुस्लिम दुनिया को एक होना चाहिए। मुल्क के आइन और कानून के साथ हैं। तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
मुल्क में जून 2026 तक कैशलेस इकॉनमी लेकर आएंगे। स्टेट बैंक हुकाम की कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। कहा तनख्वाहें, पेंशन समेत सब ट्रांजैक्शंस कैशलेस सिस्टम पर होंगी। डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम सिर्फ 12 माह में आ जाएगा। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा, इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर कैशलेस का क्या बनेगा। ऐसा ना हो सियासी इज्तिमा पर फोन सर्विस ही बंद कर दें। हुकाम ने कहा, इंटरनेट के बगैर भी ट्रांजैक्शंस हो सकेंगी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल। मोटरवे M5 कई रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम ने कहा, मोटरवे के साथ 20 किलोमीटर तक पानी मौजूद है। ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी है। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कश्मूर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कंडियारों में जमींदारा बंद टूटने से सड़कें बह गईं। गाजी अहमद में हिफाजती बंद टूटने से पानी गांव में दाखिल। 100 से जायद घर मुतासर। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती के करीब पार्किंग एरिया में धमाका। लीवीज हुकाम के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की धमाके की मज़म्मत। कहा, अमन दुश्मन अनासर की रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची के इलाके मंगू पीर में डाकुओं का गोदाम पर धावा। डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो गए। बफर जोन में कार सवार मुलजिम गार्ड से असलहा छीन कर फरार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वाले खबरदार। लाहौर में बार बार खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अब नीलाम होंगी। ट्रैफिक पुलिस ने आगाह कर दिया। कहा, मोटरसाइकिल की कीमत से ज्यादा जुर्माने वाली 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी को मरासला लिखकर जल्द नीलामी की जाएगी। यूरोपीय यूनियन का पाक यूरोपीय बिजनेस फोरम फाल करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने कहा, सैलाब से नुकसानात के तखमीने पर काम जारी है। रूस के मशरकी इलाके में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। जापान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। इसी इलाके में 5 दिन कबल 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था।